एलिमेंट्री पार्टिकल के इस चैप्टर में आज का हमारा विषय है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल अर्थात कण एवं उनके प्रतिकण। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, कण में और प्रतिकण में क्या अंतर है। तो यहाँ ये एक टेबल बना रखी है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक तरफ हमने लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ का उल्लेख किया है और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में उस प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है ये राइट साइड में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, मास या द्रव्यमान। अर्थात पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो मास है वो सेम होता है। कोई भी एक कण, जैसे हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है, लेकिन दोनों का मास हमेशा समान होता है। इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्पिन, तो स्पिन भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की हमेशा समान होती है। अब हम बात करते हैं आवेश की अर्थात चार्ज की। तो चार्ज जो है ये अपोजिट साइन होते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है पर पॉजिट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह चार्ज अपोजिट हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, जबकि पॉजिट्रॉन पर होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा कण और प्रतिकण का, जबकि जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट होंगे, एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर नेगेटिव होगा। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। यह भी हम देखते हैं कि कण और प्रतिकण का जो साइन है वो अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मीन लाइफ इन फ्री डिके, कि किसी भी पार्टिकल या एंटी पार्टिकल का जब डिके होता है, यानी उसका जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम दोनों पार्टिकल का हमेशा समान होता है। जैसे अगेन मैं उदाहरण दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, तो दोनों की लाइफ टाइम हमेशा समान होती है। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब है कि वो किस तरह नष्ट होते हैं। तो पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल वो हमेशा पेयर में ही नष्ट होते हैं, अकेले कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उनका अस्तित्व अकेले कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे एक साथ तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं या एनहिलेट कर देते हैं। तो एनहिलेशन का जो प्रोसेस है कण और प्रतिकण के लिए वो पेयर में ही होता है। इसी तरह जो क्रिएशन है, जब भी कण एक क्रिएट होगा तो उसके साथ उसका प्रतिकण हमेशा क्रिएट होगा। जैसे फिर मैं उदाहरण दूंगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, कि जब दो फोटॉन मिलते हैं तो दो फोटॉन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अकेला उत्पन्न नहीं होगा, वो हमेशा अपने प्रतिकण अर्थात पॉजिट्रॉन के साथ ही उत्पन्न होता है। टोटल आइसोटोपिक स्पिन भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की सेम होती है। पेरिटी भी बोसॉन्स की कैटेगरी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी सेम होती है, जबकि फर्मियोन्स की कैटेगरी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अपोजिट होती है। स्ट्रेंजनेस नंबर, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है उसका साइन अपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। कोई भी पार्टिकल जो है उसका एंटी पार्टिकल का कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है
तो उस केस में जो उसका सिंबल है उस पर हम साइन को बदल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई के ऊपर माइनस साइन, तो पॉजिट्रॉन के लिए लिखते हैं हम ई के ऊपर प्लस साइन। और अगर किसी पार्टिकल का कोई सिंबल नहीं है, अगर एंटी पार्टिकल का, यानी हम उसे नेगेटिव या पॉजिटिव से नहीं दर्शाते हैं, तो हम उस पार्टिकल के सिंबल के ऊपर बार लगा देते हैं एंटी पार्टिकल को दर्शाने के लिए। जैसे प्रोटॉन को दर्शाने के लिए हम पी, छोटे पी का उपयोग करते हैं, स्मॉल लेटर पी का। और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन को दर्शाने के लिए हम पी के ऊपर एक बार लगा देते हैं। यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इस केस में यूज़ नहीं करते। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक फ़र्क है, कहीं हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं और कहीं पर हम पार्टिकल का जो सिंबल है उसके ऊपर बार लगाकर उसके एंटी पार्टिकल को डिनोट करते हैं। कुछ प्रमुख पार्टिकल के एंटी पार्टिकल को बात हम यहाँ करेंगे। जैसे अभी मैंने जो सारे उदाहरण दिए वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दिए। तो जैसा बताया था कि ये एनहिलेट भी एक दूसरे को करते हैं, और जब एनहिलेट करते हैं, नष्ट करते हैं, तो 2 फोटॉन उत्पन्न करते हैं। और इसकी जो इन्वर्स प्रक्रिया है उसमें 2 फोटॉन से मिलने से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। इसी तरह बात करें हम अगर प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की, तो एंटी प्रोटॉन्स वर प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग प्रोटॉन्स इन ए टारगेट विद 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को के टारगेट को अगर मैं 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन से बम्बार्ड करूँगा, तो प्रोटॉन और उसका एंटी प्रोटॉन दोनों ही हमें मिलेंगे। रिएक्शन यहाँ सामने शो की गई है। एंटी प्रोटॉन को पी के ऊपर बार से शो किया गया है। एक और रिएक्शन है कि जब प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिलते हैं, एनिहिलेट करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में पाई प्लस, प्लस पाई माइनस, प्लस पाई प्लस, प्लस पाई माइनस, प्लस पाई ज़ीरो। तो इस तरह ये 5 पायोन्स हमको मिल रहे हैं, जिसमें 2 तो हैं पायोन प्लस, 2 हैं पायोन माइनस और 1 है पायोन ज़ीरो। इसी तरह हम बात करें न्यूट्रॉन का, जो एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है एंटी न्यूट्रॉन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहाँ ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है और उस स्थिति में जो एंटी न्यूट्रॉन होगा वो भी न्यूट्रल ही होता है। तो प्रश्न उठता है कि फिर इन दोनों में हम अंतर कैसे करें। तो यहाँ ये माना जाता है कि न्यूट्रॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एंटी न्यूट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर से अपोजिट होता है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम आगे के टॉपिक में करेंगे। बस यहाँ इतना ही समझना काफ़ी होगा कि न्यूट्रॉन अपने आप में जो पार्टिकल है वो भी कुछ सब पार्टिकल से बना होता है और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एंटी न्यूट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर के एकदम अपोजिट होता है। Antineutron is quickly annihilated by either a proton or a neutron, usually with the production of several pions. If it is not annihilated by a nucleon, it decays by the reaction यहाँ दिखाई गई है, जैसे antineutron give us proton and proton plus neutrino. अब हम बात करते हैं एंटी मैटर की। तो जैसा आपको बताया अभी कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, तो हम ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो मैटर से बना है, इसी ब्रह्मांड में एक मैटर का एंटी मैटर भी होता है। तो जिस तरह मैटर, हर मैटर एटम से बना होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर और अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं,
उसी तरह एंटी मैटर है, उसमें जो एटम्स हैं उन एटम में पॉजिट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, और नाभिक के अंदर एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन होगा। तो इस तरह पूरा ब्रह्मांड मैटर और एंटी मैटर से मिलकर बनता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ ये एक टेबल दी गई है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल और उनके एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाया गया है। शुरू में आप देख सकते हैं पहले 3 जो रो हैं उसमें लेप्टॉन पार्टिकल हैं, जिसमें न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और म्यून ये दर्शाए गए हैं। एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का E+ से शो किया गया है। म्यून जो μ- है उसका एंटी पार्टिकल μ+ है। इस पर आप देख रहे हैं कि दोनों की हाफ है। रेस्ट मास न्यूट्रॉनों का 0 शो किया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन का हम 1 मान रहे हैं, और म्यून का 207 मतलब 207 टाइम्स ऑफ E। मीन लाइफ न्यूट्रॉनों की इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रॉन की भी इन्फिनिटी है, जबकि म्यून की 2.2 × 10⁻⁻6 है। ये जो मीन लाइफ है 2.2 × 10⁻⁻6, इसका अर्थ है कि ये म्यून की भी है, और जो एंटी पार्टिकल है इसका μ- का अर्थात μ+, उसकी भी है। डिके मोड भी बताया गया है कि म्यून चूँकि उसका लाइफ टाइम एक लिमिटेड है, इसका मतलब है कि उसका डिके ज़रूर होगा, और डिके प्रोसेस जो है वो μ- विल गिव अस E- अर्थात इलेक्ट्रॉन प्लस ν0 प्लस न्यूट्रिनो माइनस न्यूट्रिनो बार का मतलब हुआ कि ये एंटी न्यूट्रिनो है। पायोन का आप देख सकते हैं नीचे, पायोन π0 भी है, π+ भी है। पायोन π+ का जो एंटी न्यूट्रॉन है वो सेल्फ माना गया है क्योंकि वो न्यूट्रल है, π0 है। पायोन जो π+ है उसका एंटी पार्टिकल π- माना गया है। रेस्ट मास स्पिन यहाँ पर 0 है दोनों की, और जो रेस्ट मास है वो है 264.3, और पायोन का है 273.3। यहाँ पर फिर से लाइफ टाइम बताई गई है जो है पायोन की लगभग 2 × 10⁻⁻16। और जब लाइफ टाइम एक निश्चित है तो इसका मतलब है कि डिके प्रोसेस उसका ज़रूर होगा। तो पायोन का जो डिके प्रोसेस है π0 का, आफ्टर डिके दैट विल गिव अस 2 गामा रेज यानी 2 फोटॉन्स। तो ये सभी पार्टिकल्स यहाँ दर्शाए गए हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी गई हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सिग्मा जो माइनस है इसका एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस बार। सिग्मा प्लस का यहाँ इंटरेस्टिंग है ये कि सिग्मा जो प्लस है उसका एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस नहीं है। सिग्मा प्लस का जो एंटी पार्टिकल है वो सिग्मा प्लस बार है, और इसी तरह सिग्मा माइनस जो पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस बार है। सिग्मा ज़ीरो का एंटी पार्टिकल अगेन सिग्मा ज़ीरो बार है। तो ये इंटरेस्टिंग केस है जहाँ ये हम कह सकते हैं कि हर पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस है ज़रूरी नहीं है कि उसके एंटी पार्टिकल का चार्ज माइनस ही हो। ये एक प्रमुख बात है, और यही चीज़ यहाँ ज़ाई जो पार्टिकल है इसमें आप देख सकते हैं कि 2 वैरायटी है पार्टिकल की, ज़ाई माइनस और ज़ाई प्लस, और इनका जो एंटी पार्टिकल है उनको बार लगाकर शो किया गया है। इसी तरह ओमेगा ये पार्टिकल है माइनस, और इसका एंटी पार्टिकल को बार लगाकर शो किया गया है। फील्ड पार्टिकल जो है जैसे फोटॉन है उसका एंटी पार्टिकल भी सेल्फ ही माना गया है, उसी को माना गया है, और ग्रेविटॉन इसको भी सेल्फ माना गया है। ये स्टेबल पार्टिकल हैं दोनों। धन्यवाद।